मुरादाबाद के केसीएम पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र अर्चित पांडे सुरेश कुमार की मदद से अपने घर सकुशल पहुंच गए हैं। दरअसल 15 नवंबर को अर्चित पांडे शिक्षक और परिवार के डर की वजह से स्कूल से चले गए थे। ट्रेन के जरिए लखनऊ और लुधियाना पहुंच गए थे, जहां पर स्टेशन पर बैठे हुए थे। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले सुरेश कुमार ने बच्चे से पूछताछ की और समझा बुझाकर उसे घर ले आए, जहां पर परिवार ने उस बच्चे को देखकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस पूरे मामले में बच्चे ने कहा है कि मैं डर गया था और नासमझी की वजह से स्कूल से चला गया था। तो वहीं शिक्षक ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है। परिवार के सदस्यों का भी ये कहना है कि बच्चे ने नासमझी की वजह से ये कदम उठाया था। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित केसीएम पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र अर्चित पांडे सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। दरअसल अर्चित पांडे परिवार के डर से ट्रेन से लुधियाना पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन पर बैठकर अर्चित इस सोच में डूबे थे कि अब क्या करना चाहिए। ऐसे में लुधियाना रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले सुरेश कुमार ने अर्चित को देखकर उससे बात की और पूरी जानकारी दी। अर्चित ने पूरी जानकारी दी और बताया कि मैं मुरादाबाद से हूँ। ऐसे में सुरेश कुमार ने बच्चे को समझाकर मुरादाबाद लेकर आए और परिवार के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। सिटी चैनल से बात करते हुए सुरेश कुमार ने कहा, मैंने पूछा आपके क्या मामला, अगर हम स्कूल में पढ़ता था, कुछ वीडियोग्राफी बना लिया, वहाँ पे मोबाइल ले जाना मतलब प्राइवेटेड है, तो हमके फिर क्यों भागा, अगर अब डैडी गुस्सा होंगे स्कूल से नाम कटेगा और डांटे उठेंगे इस तरह, इसलिए हम डर के मारे घर से आ गए हैं। तो हम आप क्या चाहते हो, करें आप कुछ कमाना खाना चाहते हैं, अभी नहीं जाएंगे, मामला थोड़ा पुराना हो जाए, जाऊँगा 10-5 दिन बाद, आप अपने साथ काम पे मुझे रखो। मैंने स्कूल का देखा, यूनिफॉर्म है और किताबें हमने काम से मना कर दिया, हम क्या आप घर चलो, फिर उसको मना बुझा के घर ले आया। वहीं जब अर्चित से बात की गई तो उसका कहना था कि वो डर गया था, इसीलिए ट्रेन के जरिए लुधियाना पहुंच चुका था, मगर मुझे सुरेश कुमार ने समझा बुझाकर घर लेकर आए हैं। अर्चित, क्या बात हो गई थी, कैसे चले गए थे आप? सर ने पापा को बुलाया, फ़ोन किया था। उन्होंने कहा जब अपने पापा को बुला के लेके आओगे तभी आना स्कूल में। हाँ। तो आप डर गए थे, क्या हुआ था बताइए? हाँ, मैं घर आ रहा था, फिर मैं समझ में नहीं आया, फिर मैं स्टेशन पे बैठा, फिर मैं चला गया लखनऊ, फिर उधर से लुधियाना चला गया, फिर मैंने कहा मैं मुरादाबाद चले आऊँ, फिर मैं आगे चला गया। तो कैसे आए यहाँ तक, कैसे पहुँचे आप? अंकल की वजह से। किस अंकल लेके आए थे, कौन सा अंकल जी लेके आए? तो मतलब क्यों चले गए थे, आप डर गए थे क्या, किसी ने आपको कहा था कि आप चले जाओ? नहीं, ये डर की वजह से गए थे? डर की वजह से? हाँ। डर गए थे? हाँ। क्यों डर गए थे, क्या बात कि घर पे जाके डांट पड़ेगी, ये ऐसी चीज़ों को लेकर डर गए थे? किस चीज़ को लेकर डर गए? कि घर पे वगैरह कुछ कह ना दे। घर की डांट की वजह से चले गए थे? हाँ, स्कूल से नाम कट जाता इसलिए। वहीं अर्चित की मां का कहना था कि नासमझी की वजह से ये चला गया था और थोड़ी गलती इसकी भी है और थोड़ी गलती टीचर की भी। सर ने निकाल लिया था तो चला गया, फिर वो बोला कि मैं घर आया था तो घर से चला गया, दरवाजे तक आया था मैं, फिर घर से चला गया मैं। ट्रेन स्टैंड पे पहुंच गया था, फिर ट्रेन में बैठ गया, फिर मेरी मत काम नहीं करा, मेरी मत ने, मैं ट्रेन में बैठ गया कि घर जाऊं कि कहाँ जाऊं, तो मैं वहीं बैठ गया। मैं जब उतरा लखनऊ उतर गया, मैं लखनऊ उतरने के बाद फिर उतरा मैं, ये थोड़ा सा इधर उधर घूमा, फिर दूसरी ट्रेन में बैठ गया। दूसरी ट्रेन में बैठने के बाद फिर मैं उतरा, फिर एक अंकल थे, उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने सब बातें बताई उनको अंकल को, फिर वो अंकल यहाँ छोड़ने के लिए आए थे। बच्चे डर के चले गए? हाँ, कब आ रहा था जब बच्चा आया था, तो मेरा लड़का मिल गया है अब, जो खुआ था। टीचर की स्कूल की डर की वजह से चला गया? जी। आपकी डर की वजह से? जी। मतलब परिवार और स्कूल की डर की वजह से चला गया? हाँ। नहीं, ये कहा था कि मेरी मत ने काम ही नहीं करा, ज्यादातर तो ये कह रहा था बच्चा। माने नासमझी की वजह से चला गया? हाँ, दिमाग काम नहीं करा उसका। आपने जो टीचर पर आरोप लगाए थे कि टीचर ने मारा है, हाँ, उस विषय में क्या कहना? तो ये माँ बाप को तो हमें कुछ नहीं कहना इस बारे में। मतलब टीचर की भी गलती मानती है या नहीं मानती है? मानते हैं, टीचर की थोड़ी गलती तो है भी। थोड़ी गलती है।
वहीं केसीएम स्कूल के शिक्षक राजेश कुमार का ये कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत है। मेरा कहना यह है कि हम अध्यापक स्कूल में उन बच्चों के वैसे ही अभिभावक हैं जैसे घर पे उनके माँ बाप हैं। उस बच्चे की कुछ शिकायतें थी जिनका निवारण करने के लिए मैंने उनके पिता से फ़ोन पे बातचीत की थी और पिता भी ये कह रहे थे कि बच्चे की मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं। जब से ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तब से बच्चे में कुछ बदलाव महसूस किए गए हैं, इसका मित्रगण ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप ऐसा करिए श्रीमान जी कि इसे आप घर भेज दीजिए, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 2 दिन बाद मैं घर पहुँचूँगा तो मैं इसे साथ लेके आ जाऊँगा। अब जब चूँकि बच्चा गायब था, हम भी उतने ही दुखी थे जितने उनके माँ बाप और उनके परिवार के लोग थे, लेकिन हमारी संवेदना, हमारी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा था। वो ये मान के चल रहे थे मास्टर साहब ने इतना डांटा है कि वो बच्चा घबरा के भाग गया है। आप विश्वास कीजिए सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाल ली, कहीं पे भी उसे डांटा या मारा नहीं गया। और वो हमारा बच्चा, हम उसे क्यों डांटेंगे मारेंगे। उसके बाद बच्चा अपने परिवार के डर से, अपने माता पिता के डर से घर छोड़ के चला गया, क्योंकि उसे घर जाना था। अगर मुझसे डरता तो घर जाता, अपने पिता के डर से कि पिता डांटेंगे, इसलिए वो घर से भाग गया कि पिताजी नाराज़ होंगे और मेरी सारी करतूतें, गलतियां पकड़ी गई हैं। हालांकि उस बच्चे की जो उसने वीडियो बनाई थी कोई ऐसी गलत वीडियो नहीं थी, लेकिन स्कूल में मोबाइल ला रहा है ये अपराध है। इसी के वजह से वो घबरा के चला गया। और मेरे पर तमाम कितने आक्षेप लगे हैं। मेरी समाज में एक प्रतिष्ठा, 31 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उनके मैसेज आ रहे हैं, सर आपके लिए अखबार में ये छप रहा है। मुझे अपराधी बना के रख दिया गया, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंची। फिर भी मैं लगातार ये बताता रहा। उस बच्चे की फ़ोटो मैंने सब जगह वायरल की, इस बच्चा खो गया है, इस बच्चे को ढूंढिए। मम्मी पापा, हम और इसके परिवार के लोग परेशान हैं। उनके मम्मी पापा का मोबाइल नंबर दे के भेजा, फिर भी मुझे अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया गया समाज के सामने उनके संबंधी लोगों के द्वारा। मैं चाहता हूं कि भाई वो लोग खुश हो गए, मैं भी बहुत दिल से खुश हूं। बच्चा हमारे लिए जैसा कल था वैसे ही आज है। स्कूल में आएगा तो वैसे ही हम व्यवहार करेंगे जैसे पहले करते। ये नहीं है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार होगा, लेकिन कम से कम हमें इस तरह की धमकियाँ ना दें। हम शिक्षक हैं, हम समाज के निर्माता हैं, समाज को बिगाड़ने वाले नहीं। बहरहाल जो भी हो, अर्चित सही सलामत अपने घर पहुंच चुका है, जिसके बाद पुलिस और केसीएम स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली है।